राजस्थान विश्वविद्यालय की लापरवाही से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य हो सकता है संकटमय। बीकॉम के पेपर में हो रही है असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न। पाठ्यक्रम में दिए गए पैटर्न के विपरीत निर्देश परीक्षा में छपने से विद्यार्थी हो रहे हैं परेशान। बीकॉम द्वितीय वर्ष इनकम टैक्स के पेपर में कोई भी 5 प्रश्न हल करने के छपे पेपर में निर्देश, जबकि बीकॉम प्रथम व तृतीय वर्ष के पेपर में प्रत्येक खंड से 1 प्रश्न हल करते हुए 5 प्रश्न हल करने के निर्देश प्रश्न पत्र में छपे। ऐसे में बीकॉम द्वितीय वर्ष के कई विद्यार्थियों ने प्रत्येक खंड के स्थान पर कोई भी 5 क्वेश्चन किए हल। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में भारी लापरवाही देखने को मिली। जहां 25 मार्च से प्रारंभ हुए वाणिज्य संकाय की परीक्षा में स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी 5 क्वेश्चन विद्यार्थी हल कर सकता है। इस निर्देश को पढ़कर कई विद्यार्थियों ने प्रत्येक खंड के स्थान पर लगातार जो प्रश्न विद्यार्थी को आते थे वह 5 प्रश्न हल कर दिए, जबकि बीकॉम प्रथम वर्ष के पेपर में प्रत्येक खंड से 1 प्रश्न हल करते हुए 5 प्रश्न करने के निर्देश प्रश्न पत्र में छपे। इसके बाद से ही विद्यार्थियों में असमंजस्य की स्थिति है कि कोई भी 5 प्रश्न हल करने के निर्देश के साथ 25 मार्च को आयोजित हुए बीकॉम द्वितीय वर्ष के आयकर परीक्षा प्रश्न पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी गई। इस विषय पर जानकारी देते हुए लेखाशास्त्र के अध्यापक पंकज काबरा ने बताया कि इस प्रकार से विश्वविद्यालय द्वारा एक ही संकाय के प्रश्न पत्रों में अलग अलग निर्देश देकर विद्यार्थियों को असमंजस्य की स्थिति में डाल दिया है। ऐसे में बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार खंड को ध्यान में न रखते हुए पेपर हल किया है। उनके भविष्य पर संकट मंडरा सकता है। सर, आप कह रहे हैं कि कुछ भ्रांतियां हुई हैं बच्चों के अंदर एग्जाम को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के। आपके कॉमर्स सब्जेक्ट का विशेषता ये रहा, क्या भ्रांतियां थी और किस प्रकार से बच्चे परेशान हो रहे हैं? जैसा कि सभी को पता है, राजस्थान विश्वविद्यालय की पिछले 3 सालों में अब के समय पर परीक्षाएं प्रारंभ हुई है, अच्छी बात है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा लगता है कि पेपर सेट करते समय या पेपरों को डिजाइन करवाते समय जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों को एक जैसा नहीं दिखाया। जैसा कि पेपर 25 तारीख को बीकॉम पार्ट सेकंड का इनकम टैक्स का हुआ, उस इनकम टैक्स के पेपर में जो निर्देश दिया गया वो निर्देश कोई भी 5 प्रश्न हल करें के संबंध में दिया गया। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इसमें साफ लिखा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का अंक समान है। राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक खंड में 5 खंड दिए जाते हैं पेपर में, और प्रत्येक खंड में 1 क्वेश्चन और 1 अथवा के आधार पर क्वेश्चन दिया जाता है। अथवा के आधार पर क्वेश्चन दिया जाता है। इस प्रकार कुल 5 प्रश्न ही दिए जाते हैं और 5 प्रश्न के साथ 1-1 अथवा का क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन चूंकि शुरू में कहा गया कि कोई भी 5 प्रश्न हल करिए, तो बच्चा पुराने विचारों को ध्यान रखते हुए जो पहले की स्कीम थी राजस्थान विश्वविद्यालय की कभी कि कोई भी 5 प्रश्न हल कर सकते हैं। कोरोना में तो हाँ, ऐसा भी हुआ है कोरोना में कि आप केवल कोई भी 2.5 क्वेश्चन हल करें, जबकि दिया पैटर्न यही था, चाहे कोई सेक्शन छूट रहा हो। तो हाँ बिल्कुल, कोरोना काल में 2.5 क्वेश्चन करने की भी सुविधा दी गई। मान लीजिए 5 सेक्शन में आया अथवा के रूप में, बिल्कुल, तो और लेकिन आपने लगातार 2 क्वेश्चन लगातार करते एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में से और एक, तो तीसरे क्वेश्चन, आप 3 सेक्शन तो हल कर पाए सर, 5 कहाँ हुए सेक्शन? तो 3 सेक्शन में से ही 2.5 क्वेश्चन कर दिए बच्चे ने, तो भी वो यूनिवर्सिटी ने उस समय माना था। और उसके पहले यूनिवर्सिटी ने यह भी दिया था कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से निर्देश दिया, पहला पेपर हुआ, तो पहले पेपर को बच्चों ने ये ध्यान रखते हुए कि जब निर्देश पड़ा कि कोई भी 5 करना, फर्स्ट पेपर था वो बीकॉम, ये बीकॉम का पहला पेपर चालू हुआ था इनकम टैक्स का। अब बच्चों ने एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन भी कर दिए, तो कुछ बच्चों ने सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन किए, क्योंकि उन्हें वहां कोई समझाने वाला एक्सपर्ट भी नहीं था। तो कॉलेज में पहले एग्जाम से पहले स्कूल में, कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में बताया जाता है किस प्रकार से ब्लूप्रिंट रहेगा, कैसे राजस्थान विश्वविद्यालय जो भी निर्देश देता है पहले अपनी वेबसाइट पे भी बताता है, और अखबार में भी अगर इस प्रकार की बात होती तो आ जाती है। तो उसमें इस बार क्या बताया था पैटर्न? इस बार कुछ भी नहीं बताया गया था। सिलेबस दिया हुआ था, 5 खंड थे, 5 खंड जो कि हमेशा होते हैं, उसी अकॉर्डिंग पेपर तैयार होता है। अब के भी वही हुआ।
लेकिन उन्होंने लिख दिया गलती से, इसमें गलती माने। इंग्लिश में भी सही वही लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी वही यानी 5 क्वेश्चंस कहा है इन्होंने, और हिंदी में भी सेम बात कही गई है। अच्छा, फिर इस पेपर के बाद जब 27 तारीख को बीकॉम पार्ट सेकंड का, बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पहला पेपर हुआ, उस पेपर में जो निर्देश दिए गए वो क्लियर स्पष्ट निर्देश दिए गए, जैसा कि होना चाहिए था कि प्रत्येक खंड में से एक एक क्वेश्चन करते हुए कुल 5 प्रश्न हल करिए। तो आपको समझ में आया होगा कि मामला ये है कि प्रत्येक खंड में से क्वेश्चन तो करने हैं। बच्चों को ये लगा, जबकि बच्चे तैयारी करके गए थे, अन्य बच्चों के, पुराने बच्चों को देखते हुए, जब वो अपने सीनियर्स को देखते हैं कि कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो बच्चे भी तैयारी उस हिसाब से करने वो लगे। सेकंड ईयर पेपर था और ये फर्स्ट ईयर का पहला पेपर था। हाँ, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों ने सेकंड ईयर के बच्चों को, जिनसे भी सुना होगा या देखा होगा, तो उस आधार पे वो पेपर तैयारी करने और लगे। आपने भी इंस्टीट्यूट में शायद बोल दिया होगा हमने first year। बच्चों को ये निर्देश दिया था हालांकि कि आप फिर भी जो निर्देश आए उनको जरूर पढ़ना। तो उसमें कई बच्चों ने तो बेचारों ने अपने निर्देश के आधार पर पेपर कर लिया, कईयों ने सीनियर्स को देखते हुए जब पेपर आया था तो उस निर्देश को ध्यान रखते हुए पेपर किया, जिससे कई बच्चों के पेपरों में गफलत हो गई और यह असमंजस्य बना रहा कि किस तरीके से पेपर किया जाना चाहिए। क्योंकि ये वाला बैच जो है वो कोरोना से प्रभावित बैच रहा, दोनों इन फर्स्ट ईयर और बच्चों सेकंड को ईयर, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। इतनी नॉलेज नहीं थी और यूनिवर्सिटी को स्पष्ट करना चाहिए था ये बात भी। और चूंकि जब एक ही विश्वविद्यालय है, एक ही इनका, जब फैकल्टी हमारी कॉमर्स फैकल्टी है, ये पूरी कॉमर्स का हमारा पूरा चल रहा है। सर ऐसे तो क्या बीए में भी और बीएससी में भी इस तरह कुछ मामले सामने आए हैं अभी तक ये कॉमर्स के बाद देखिए, मैंने आज कॉमर्स का जो 3rd ईयर का पेपर आज हुआ है, उसमें भी इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक खंड में से एक क्वेश्चन करें। तो एक 2nd ईयर के पेपर में ही एनी 5 क्वेश्चन की बात आई है। मतलब कहना यह है आपका कि अब सेकंड वाला पेपर था वो गलत प्रिंट हुआ है, बाकी वो दोनों पेपर, सही है। हाँ, बाकी के बाद में आ रहे हैं। आपकी बात हुई राजस्थान विश्वविद्यालय, उनका क्या कहना था? उनका तो यही कहना है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी प्रत्येक खंड में से एक क्वेश्चन करना चाहिए था, जबकि वास्तव में 3rd ईयर और 1st ईयर वाले बच्चों ने तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग ही किया, लेकिन 2nd ईयर के मतलब सेकंड ईयर वाले परेशानी बच्चे हुई कहीं ना कहीं लगता है आपको संकट में भविष्य उनका। कितने बच्चे हैं लगभग राजस्थान में, राजस्थान विश्वविद्यालय के? राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुमान तो मैंने अभी नहीं बता सकता कॉमर्स के बारे में, हालांकि 5 से 6 हजार बच्चे तो होंगे ही, लेकिन संकट सभी के साथ है और 1st ईयर के बच्चों को भी कुछ ना कुछ। अच्छा, इनकम टैक्स पेपर अपने आप में बहुत कठिन पेपर माना जाता है, कठिन माना जाता है, तो उस समय बच्चे पास- वैसे ही परेशान रहते हैं, तो उनके समझ से परे हो गई बात। अब बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जो बच्चा पेपर देने आया है पहली बार, वो भी इतना नहीं समझ पाया अपने आप को। तो यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं अभी जो आपकी बात हुई उसे स्पष्ट कर दिया अब कि हम स्पष्ट कर कहीं भी दिया है। 5 अंक मतलब पूरे सेक्शन ही चेक करेंगे, अगर Yes. एक सेक्शन 2 कर दिया तो हम अब- कैंसिल मानेंगे अब उसको। ऐसा माना गया है। तो प्रभावित हैं बच्चे कहीं ना बच्चे कहीं। प्रभावित और नहीं। आप मांग उठा रहे हैं कि कि- इनका न्याय होना चाहिए। इनके साथ सभी बच्चों के साथ 2nd ईयर 1st ईयर दोनों ही 1st ईयर के बच्चों ने भी इसमें असमंजसता आई उनके साथ भी। फाइनल ईयर के भी कर सकते हैं ऐसा तो काम? फाइनल तक तो ये बात क्लियर हो ही गई कि जब 1st ईयर का पेपर आया तो फाइनल वाले बच्चों को भी कुछ समझ में आने लग गई, क्योंकि मार्केट में पेपर तो जब भी कोई पेपर दे के आता है तो बच्चे एक दूसरे का अब तो आपकी देखते हैं। मांग क्या है और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ 1st ईयर और 2nd ईयर बच्चों के साथ, जो 2nd ईयर विशेष रूप से इसमें जिन्होंने पहला पेपर दिया, कोई भी 5 प्रश्न है, तो हम तो चाहते हैं कि जिन भी बच्चों ने 5 क्वेश्चन किए हैं उसको आधार मानते हुए, चाहे वो खंड हो और चाहे वो बिना खंड के उन्होंने कंटिन्यू 5 क्वेश्चन किए हो, उन प्रश्नों को चेक करवाया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। ये ध्यान- जैसे आप कोरोना के टाइम पे कर रहे थे उसी तरह से बिल्कुल। पैटर्न, वही पैटर्न रहे। बिल्कुल, ये अच्छा, जो आगे लापरवाही है। एग्जाम है उसके लिए फिर आगे के एग्जामों में तो खंड के वाइज से ही पेपर दिया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, लेकिन जो पहले निकल चुका जिसमें बच्चों को समस्या आई, उन्हीं के बारे में बात कही जा रही। मेरा नाम आराध्य शर्मा है और हमारा इनकम टैक्स का पेपर था 25 मार्च 2023 को। बहुत डरे हुए से थे हम लोग। पहले दिन 24 मार्च को बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कल हमारा पेपर है, और हमारा टाइमिंग भी ऐसा था कि 3 से 6 पूरा आराम हमको मिला। 2 बजे तक हम सब पढ़े और फिर 3 बजे हम पेपर देने गए सेंटर पे। तो हमने जब पेपर देखा तो लास्ट इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि इंस्ट्रक्शन में लास्ट पॉइंट ही ऐसा था कि कोई से भी 5 आप कर सकते हो। वैसे तो सर ने हमको ऐसा बताया था कि भाई तुम कोई एक यूनिट में से एक क्वेश्चन ही करना है, बट हमने जब लास्ट पॉइंट देखा इंस्ट्रक्शन का तो ऐसा ही था कि भाई कोई से भी 5 आप कर सकते हो। तो हम वैसे ही स्टार्ट हो गए,
लेकिन जब बाहर आए पेपर देके, तब कहीं कहीं बच्चों ने बोला कि नहीं भाई, हमको एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है। कहीं ने बोला नहीं, हमने तो कोई से भी 5 कर दिए। तो किसी ने एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर दिया और किसी ने एक यूनिट में से एक ही करा। जिसको जो इजी जिसको लगा, जो जो समझ में आया। जिसको जो इजी लगा। मैंने तो एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे। किसी ने थ्योरी भी करी, किसी ने प्रैक्टिकल भी करे। मतलब आपने सही यूनिवर्सिटी के साथ सही टाइम आपने हाँ, करा। मैंने तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से करा। बाकी कई बच्चों ने एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर तो दिया। लगता है आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं हो, आपने सिर्फ जो पेपर देखा। नहीं, मैंने सिर्फ लास्ट पॉइंट पढ़ा था, कोई से भी 5 कर सकते हैं। बट मेरे को कोई से 5 आए ही नहीं, मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे। अच्छा, तो आपने अपने हिसाब से सहूलियत के हाँ। हिसाब से उसको करा, तो वो हाँ। सही हुआ है ना। मेरा तो सही था। ठीक है। और क्लास में कितने बच्चे थे जो प्रभावित हुए इससे, आपके दोस्तों में? बहुत लोग थे हमारे, कम करीबन 5 से 6 दोस्त ऐसे हैं कि मतलब जिन्होंने एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी करे हैं। तो उनको बहुत अब वो बहुत डिप्रेस हो दिक्कत गए होंगे, आई। आगे पेपर बिगड़ेंगे उनके। बिल्कुल बिगड़ेंगे, बिल्कुल बिगड़ेंगे। और और स्वाभाविक डिप्रेशन में मतलब ऐसा लगा होगा यार हम तो गलत कर दिया पहले पेपर ही, वो भी इनकम टैक्स का। वो भी इनकम और टैक्स आगे का। आगे पेपर में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल 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 नहीं लगेगा। पढ़ाई का मन ही ऐसा हो रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता है। मेरा नाम रोहित लखानी है। 25 तारीख को हमारा इनकम टैक्स का पेपर था, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस आप दिए हुए थे कि कोई से भी 5 कर सकते हैं। तो मैंने कोई से भी 5 कर दिए। एक यूनिट में से 2 करे, किसी में से 1 करे, ऐसे करके मैंने किसी में से भी 5 कर दिए। पर बाहर जाके किसी से मतलब दोस्तों से, सर से परामर्श करा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक एक यूनिट में से करना है, और उनको भी क्लियर नहीं था। मतलब वो भी स्पष्ट बता नहीं पाए आपको। वो भी स्पष्ट पता नहीं पाया मेरे को। तो वही है कि हम आगे की तैयारी पेपरों की कैसे करें। मेरा नाम कुनिका प्रजापति है। हमारा इनकम टैक्स का पेपर था 25 मार्च 2023 को। उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने पहले मैं तैयारी करके गई थी, बट उसमें देख के मैंने क्या तैयारी कर गए थे आप पहले? पहले मैं तैयारी करके गई थी हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन करने की। बट जब उसमें देखा कि उसमें ऐसे लिखा होता किन्हीं भी 5 क्वेश्चन को करना है, तो मैंने एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे करके मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए, मतलब 3 यूनिट ही करी। तो अब अगर इसमें गलत हुआ तो मेरे तो मार्क्स कट जाएंगे, अगर इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो। और जो स्टूडेंट है, फ्रेंड्स है, वो कैसे? फ्रेंड्स से पूछा तो कुछ लोगों ने तो ऐसा करा और कुछ ने एक यूनिट में से 1 करा, किसी ने 2 कर दिए। तो अब चिंता का विषय बना हुआ है कि बीकॉम सेकंड ईयर पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और वो पेपर बहुत टफ लगता है, तो वैसे ही टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा। मेरा नाम मीत नहरानी है। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अकाउंट से पेपर था मेरा। मैंने उसमें कोई से 5 क्वेश्चन किए, किसी भी सेक्शन में से कर लिए। मैंने सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन कर लिए। मैंने पिछले जो पहले अकाउंट का वो पहले इनकम टैक्स का पेपर हुआ था सेकंड ईयर का, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैंने सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन कर लिए। आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपके जो पेपर में तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था प्रत्येक खंड से 1 क्वेश्चन करना है, तो ये गलतफहमी के शिकार कैसे हुए आप? ये गलतफहमी का शिकार ऐसे हुए कि मतलब पिछले दिन ही हम वो सेकंड ईयर का इनकम टैक्स का पेपर हुआ था 25 तारीख को। 25 तारीख को। तो फिर उसको देखते हुए देखा कि गलती की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती हुई नहीं, है। आप गलती मान ही रहे थे उस समय, तो आप सोचे थे पैटर्न यही होगा कि कोई पास कर सकते हैं। पैटर्न ही वो समझ के मैंने भी वही क्वेश्चन किए। फिर सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन कर लिए। मेरे को लगा पैटर्न चेंज हुआ है या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस अनक्लियर थे उधर से यूनिवर्सिटी की साइड से। और पिछले साल भी मतलब कोरोना के चक्कर में एग्जाम्स ऐसे ही हुए थे, तो मेरे को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे, तो फिर मैंने भी सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन कर लिए। अब मेरे को तो चिंता हो गई कि मतलब मेरे मार्क्स कट जाएंगे। मतलब आप अब आगे पेपर से तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे। हाँ, वही डिप्रेशन में आ गया मैं तो। मेरा नाम लोकेश खकवानी है। अब मेरा 25 तारीख को इनकम टैक्स का एग्जाम था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 5 क्वेश्चन में से कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं तो क्या कर आया, 2 यूनिट में से सेम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके आ गया। अब मेरे को बाहर आके पता लगा कि 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना था। किसने बताया आपको ये बात? उसमें लिखी थी पेपर में? तो मेरे को मेरे कोचिंग के गुरुजी थे, उन्होंने बताया। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल में दोस्त थे, उन्होंने ये बताया कि हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना था, पर पेपर में ये लिखा हुआ था कोई से भी 5 क्वेश्चन कर लो। अब मैं तो 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन कर आया, अथवा में जो आते हैं वो दोनों क्वेश्चन कर आया मैं 4 क्वेश्चन। मेरे को बाहर आके ये पता लगा कि अलग अलग क्वेश्चन तो 5 करने थे, एक छोड़ भी आया मतलब आप? हाँ, एक क्वेश्चन को छोड़ के आया, मैं 4 क्वेश्चन कर आया। 20-20 नंबर के 4 हो गए, तो मैं 4 क्वेश्चन करके आ गया। बाहर आके ये पता लगा कि एक एक हर 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन अलग अलग करना था। अब मेरे लिए तो ये बहुत मुसीबत हो गई, क्या पता कैसा आगे के एग्जाम के लिए जो है उसके लिए टेंशन होगी अब आपको? बिल्कुल। और अभी कोस्टिंग का एग्जाम है, इसके लिए भी टेंशन हो रही है कि ये कैसा पेपर जाएगा कैसा नहीं जाएगा।